नमस्कार साथियों, दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं राहुल कुमार आपका एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। एक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है जिसमें दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल मैंने आपको बताया है डिविजिबिलिटी रूल पे। जितने भी सवाल जो डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे जाते हैं सारे के सारे नियम, और उसमें 10 सवाल भी जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके सिखाया है। और आज जो क्लास रहने वाली है वो आपकी यूनिट डिजिट की, और उसके साथ में दोस्तों आपकी देखिए विभाजित आप है जो शेषफल प्रमेय होती है उस पर कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा। और दोनों के दोनों टॉपिक बहुत शानदार हैं और आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, एक दो प्रश्न तो आपको जरूर मिलता है, लेकिन ये अगर चीज आप नहीं जानते हैं तो आप दोस्तों उन सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भाई, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालना है। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए दो प्रकार के सवाल होते हैं। एक होता है जैसे अगर हम यहां दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, ये है एक सवाल आपके सामने। अगर आपको बताना है भी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको कंप्लीट संख्याओं की मल्टीप्लाई तो करनी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम पहला पहला अंक ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे भाई 5 की और 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा। 5 छंग 30, और 30 में यूनिट डिजिट होता है हमारा 0। कितना होता है यूनिट डिजिट? 0। उसी प्रकार से अगर संख्याएं बड़ी आ जाएं, जैसे ये संख्या आपके सामने आ जाती है या फिर इससे बड़ी भी संख्या आ जाती है, तब आप उनका यूनिट डिजिट कैसे बताओगे भाई? आप वहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट की गुणा करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट होता है 2, यहाँ पर होता है 3, और यहाँ पर होता है 5 दोस्तों, और यहाँ पर होता है 6। देखिए 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। देखिए 30 का जो यूनिट डिजिट होगा 0 होगा। भाई 0 की गुणा अगर मैं 6 से करूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो सिंपल था, बहुत सिंपल था। आप इस सवाल को आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं। देखिए, आप जो नहीं एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को शार्प कीजिए, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी, तब आप सीखने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते पूरा। आप कर सकते थे भाई, देखो 2 3 6 6 6 पंजे 30। अब 30 का 0 आ गया। 0 एक ऐसी संख्या है जिसकी किसी से भी मल्टीप्लाई क्यों ना करें हम 0 ही बनता है। कुछ भी सवाल ले लीजिए आप। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया। अब मुझे बताना भी, यहां बताइए आप यूनिट डिजिट क्या होगा भाई। देखिए, यूनिट डिजिट बताने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है भाई, आपको सिर्फ पहला अंक लेना है। आपको पहला अंक लेना है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद में आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा भाई 4। देखिए 4 दिया 12, 12 का कितना होता है भाई 2। भाई 4 दिया 12, 12 का 2। फिर देखिए 2 दिया 6, 2 दिया कितना आया? 6 आया, ठीक है। सिर्फ आप मल्टीप्लाई करते जाइए, और मल्टीप्लाई करने के बाद में पहला ही अंक लेना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको लिखने की आदत ही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों करना कैसा। देखिए, मैंने लिया 4 गुणा 3 गुणा 2 3, ठीक है। 4 दिया 12 और 12 दिया 36। बताइए 36 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, नहीं होगा। तो यहां से आप 2 से 3 सेकंड बचा सकते हैं आसानी से। ये पहला टॉपिक है। और उसके बाद में दोस्तों अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं तो अगर डायरेक्ट संख्या दी होती है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, आपने देखा, अगर मैं दोस्तों देखिए बात करता हूं, जब भी घात दी जाती है, जैसे घात दी जाएगी और घात देने के बाद में पूछेगा भाई इसका यूनिट डिजिट बताइए। जैसे अगर मैं एक संख्या बोलता हूं भाई 2 की घात 1, 2 की घात 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। अब 2 की घात 2 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार 2 की घात 3 का कितना हो जाएगा भाई? देखिए 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 की घात 2 गुणा 2। इसका यूनिट डिजिट 4 है भाई। 4 की गुणा 2 से करोगे तो 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो गया। अब आगे हम करते हैं भी 2 की घात 4। देखिए 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1, होता नहीं। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है और ये 2 है। 8 दूनी 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा भाई? 6 बनेगा। 16 का जो यूनिट डिजिट बनेगा 6 बनेगा। तो हमने क्या करा भाई 2 की घात 1 की वैल्यू 2, 2 की घात 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 8 यूनिट डिजिट, 2 की घात 4 में आया यूनिट डिजिट 16, 16 का 6। अब उसी प्रकार मैं चलता हूँ 2 की घात 5 में। 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 की घात 4 का यूनिट डिजिट 6 और गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 का बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 12 का जो यूनिट डिजिट आएगा 2 आएगा। अब आगे हम करते हैं भी 2 की घात 6 का। देखिए 2 की घात 6 का अगर मैं करता हूं तो 2 की घात 6 का मतलब होता है भाई
2 की घात 6 का मतलब होता है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 1। अब देखिए 2 की घात 5 का यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 गुणा 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 की घात 7 कर लेते हैं एक बार, 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 1। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, 4 दूनी 8, कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो 2 की घात 1 का यूनिट डिजिट है, 2 की घात 1 का यूनिट डिजिट 2 है, वही 2 की घात 5 का यूनिट डिजिट है। देखिए सेम है नहीं है भाई, देखिए 2 की घात 1 का यूनिट डिजिट 2 और 2 की घात 5 का यूनिट डिजिट भी 2, ठीक है। अब 2 की घात 2 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। अब मैं देखता हूं 2 की घात 6 का यूनिट डिजिट भी कितना है दोस्तों, 4 है। 2 की घात 3 का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, उधर 2 की घात 7 का यूनिट डिजिट भी दोस्तों कितना अभी 8 है। अब अगर आप 2 की घात 8 का यूनिट डिजिट देखोगे तो 2 की घात 4 का और 2 की घात 8 का यूनिट डिजिट सेम है। इसका मतलब यह है दोस्तों हमारी साइक्लिसिटी होने लगती है। वही साइक्लिसिटी आती है 4 अंक के बाद, कितने अंक के बाद भाई, 4 अंक के बाद, क्योंकि 1 से 5 बनने में 4 अंक आए, 1 से 5 बनने में 4 अंक आए और 2 से 6 बनने में 4 अंक आए। तो इसलिए दोस्तों जब भी आपका क्वेश्चन घात में दिया जाता है तो हम 4 से भाग देते हैं। हम क्या देते हैं भाई, 4 से भाग देते हैं। देखिए 4 से भाग देने के बाद में आसान हो जाता है, ठीक है। जो भाग होगी उसे, जो उसके शेष जो उसका पावर होती है उसे 4 से भाग देते हैं, ठीक है। 2-3 सवाल मैं आपको करा दूंगा और आप आसानी से दोस्तों समझ जाएंगे। देखिए ये तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई की और एक जब पावर दी होती है। भाई यूनिट डिजिट 2 प्रकार से पूछता है। देखिए यूनिट डिजिट जब भी आपसे पूछेगा, यूनिट इकाई का अंक अगर आपसे पूछता है तो एक तो सिंपल वाली गुणा और दूसरा होता है पावर वाली। क्या होता है दूसरा, पावर वाली। और दोनों की दोनों आसान है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है, ठीक है। आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। अब थोड़े से सवाल देख लेते हैं अप्लाई करके। दोस्तों देखिए एक सवाल दिया हुआ है, इसमें बताना आपको यूनिट डिजिट क्या है। भाई यूनिट डिजिट बताने के लिए आपको सिर्फ पहला अंक देखना है और गुणा बहुत तेज करनी है। जैसे भाई 1 की गुणा 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखिए 6 चौक 24, अब 24 में 4 होता है नहीं, 4 की गुणा अगर 5 से करोगे तो 0 आएगा। अब 0 बना, 0 अगर आ जाता है तो आपको आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी डिजिट है, ऐसी संख्या है जिसकी अगर मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई क्यों ना करूं हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा भाई, 0 आएगा। समझ में आई नहीं आई? अब यहाँ देख लेते हैं भाई, देखिए इसका क्या है भाई 7 और इसका क्या है भाई 5। देखा 7 पंजे 35, 5 बना, 7 पंजे 35 में 5 बना। फिर देखिए 5 की गुणा 8 से करोगे तो 5 अट्ठे 40, 40 में 0 बना तो ये भी 0 बन जाएगा दोस्तों। ये भी क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। अगर 0 बनता है तो आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 9। देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे भाई। देखिए इसका मैंने पहला अंक ले लिया, इसका मैंने पहला अंक ले लिया, इसका मैंने पहला अंक ले लिया, इसका पहला अंक ले लिया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए 7 गुणा 5 गुणा 8, एक 8 और रह गया अभी। देखिए दोस्तों एक 8 और रह गया, ये वाला 8, ये वाला 8 रह गया अभी, ये वाला 8, ठीक है। ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ही तो आपको इन्वेस्ट होना है, बाकी कुछ है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए 8 पंजे 40, मैं 40 का 0 बन गया तो ऑलरेडी सबको 0 बना देगा ये। तो मैं डायरेक्ट भी इस चीज को ओरल रूप से भी कर सकता हूँ, मौखिक भी कर सकता हूँ। मुझे पेंसिल और पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही कॉपी को भरने की जरूरत है। आप विदाउट पेन और विदाउट कॉपी सवाल को आसानी से चुटकी के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं भाई। इसमें भी आपको पहला अंक लेना है, जैसे 8 × 24, 24 का 4। देखिए ये है 7 × 42, 42 का 2, तो 4 दूनी 8, कितना आई अभी 8 आई है। बस अपने माइंड को चलाइए, क्योंकि जितना आप माइंड चलाओगे उतनी जल्दी आप सवाल को करेंगे। और एग्जाम के अंदर सब कुछ आने के बाद भी और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, एक चीज को 10-10 बार 5-5 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक मेरे दोस्त आप सवाल को बिल्कुल भी टाइम पीरियड के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ सोल्व कर दोगे, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर। एग्जाम मांगता है आपसे इतनी प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। कम पढ़ो लेकिन ज्यादा बार रिवीजन करो। जितनी बार रिवीजन करोगे आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब आगे चल लेते हैं दोस्तों। देखिए ये सवाल अभी, इसमें भी यूनिट डिजिट बताना है आपको। ये पावर है, अगर पावर दी हुई है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे 3 की पावर 40 है दोस्तों, कितना अभी 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 है तो ये पावर 40 है। देखिए 3 की पावर 40 थी नहीं थी। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो मैंने बोला था भाई पावर को किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। पावर को 4 से भाग दे दो। अब 4 से भाग दोगे तो 10 आएगा भाई, 10 आएगा नहीं आएगा। देखिए इसमें कोई शेष नहीं बचा। पावर को 4 से भाग देने के बाद देखो शेष क्या है, शेष क्या है, यहाँ कोई शेष नहीं बचेगा, यहाँ 0 शेष है। तो जब भी 0 शेष बचता है तो आप उसकी पावर सम मानो। कितनी मानो भाई, सम मानो, 4 मानो। कितनी मानो भाई उसकी पावर, सम का मतलब सम 2 भी होता है, वैसे आपको पावर 4 माननी है। 3 की पावर 4 मानो
और 3 की पावर 4 का मतलब होता है, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो अगर 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा भाई, 1 होगा। तो सिंपल है, जब भी पावर कितनी बचे भाई, जब भी पावर 0 बचे तो आप उस संख्या की पावर 4 मानो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी है। 3 की घात अगर यहाँ पर 24 भी दिया होता तो भी आपको 4 लिखना है, 3 की घात 16 दिया होता तो भी आपको 4 लिखना है, 3 की घात 40 दिया हुआ तो भी आपको 4 ही लिखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये है भाई, ये सवाल है 122 की पावर कितनी है भाई, 173, तो आपको यहाँ 122 नहीं लेना है, आपको क्या करना है भाई, 122 की पावर 173 है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए तो आपको क्या करना है, आप देखिए जैसे ये 2 है भाई, हमने क्या करा भाई, 2 की पावर 173 लिख लिया दोस्तों, 2 की पावर 173 लिख लिया। अब जो पावर है इसकी 173 से 4 से भाग दे लीजिए, देखिए 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, कितना बचेगा भाई, 1 4 दिया 12। देखिए 4 से भाग देने का भी तरीका होता है, आप कंप्लीट संख्या को 4 से भाग मत दीजिए, आप सिर्फ 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए। 2 अंकों को 73 को भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, नहीं बचेगा, 2 की पावर 1 बचा, क्योंकि यहाँ 12 होता है, 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 ही होता है। कितना होता है भाई, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होता है। सिंपल सवाल है, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है। तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 हुआ, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए ये सवाल आपके सामने है, इसमें क्या करना अभी देखिए भाई, देख सकते हैं आप 4387, इसकी जो पावर है 245 है और 621 इसकी पावर 72 है, देखा आपने। तो इसमें भी आपको पहला अंक लेना। देखिए इसमें मैंने क्या करा भाई, 7 की पावर 245 ले ली, और देखिए इसमें मैंने 1 की पावर कितनी ले ली भाई दोस्तों, 1 की पावर 72 लिख ली। अब देखिए 7 की पावर 242 है, यहाँ पर मैंने 7 की पावर 242 ली और 1 की पावर 72 ली। एक ऐसी संख्या होती है जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा आपको बनी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, आपको बनी मिलेगा। देखिए ये बन मिलेगा। अब देखिए ये जो पावर है इसे आप 4 से भाग दीजिए, वो भी इसके 2 अंकों को, सिर्फ 242 को भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 242 को भाग देनी है, और जो शेष बचता है वो आप लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 49, ठीक है भाई। 49 में 9 की गुणा 1 से करोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा भाई। कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट, 9 आएगा। ये 442 नहीं था, 445 था दोस्तों, 445 था ये, ठीक है। ये 442 नहीं है, 245 है ये, कितना 245 है, 245 है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, ठीक है। तो 7 के साथ 7 आएगा। अगर 242 होता तो उत्तर 9 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 245 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सवाल करना है, कैलकुलेशन करनी है और तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता है तो आप सवाल को आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। देखिए कोई भारी सवाल नहीं है, चुटकी में आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं भाई, देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। मैंने आपको बताया अभी, जैसे 3 की पावर 1 कर लेते हैं, 3 की पावर 1 कर लेते हैं तो 3 आएगा। 3 की पावर अगर 2 कर लेते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर अगर 3 कर लेते हैं तो कितना आएगा भाई, देखिए 3 की पावर 2 और गुणा 3, 3 की पावर 1, ये कितना होता है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 का कितना आएगा भाई, 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर अगर मैं 4 कर लेता हूँ तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, इसका 7 और 7 तिया 21, कितना आएगा भाई 21। यही आपकी साइक्लिसिटी बनती है, यही साइक्लिसिटी बनती है। आप देख सकते हैं भाई 3 की पावर अगर 5 करोगे तो 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 का मतलब 1 गुणा 3, कितना आया भाई 3 आया, नहीं आया 3। तो जो 3 की पावर 1 का मान था वो 3 की पावर 5 का मान है। उसी तरीके से आप देखेंगे भाई 3 की पावर 6 की जो साइक्लिसिटी होगी वो होगी 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, ये कितना है भाई 3, 3 गुणा 3, 3 दिया 9 आ गया, ये 9 आ गया। जो 3 की पावर 2 की वैल्यू होगी 3 की पावर 6 की वैल्यू होगी, यही है। इसलिए जो भी पावर आएगी आप हमेशा 4 से भाग दें उसे। किससे भाग दें भाई, 4 से। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 4 से पावर भाग देता हूँ, देखिए 4 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 4 1 4। अब 4 की पावर 2, 4 की साइक्लिसिटी देखते हैं, 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब मैं करता हूँ 4 की पावर 3, देखिए 4 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो बताओ कितना आएगा, 64 आएगा। 64 का कितना आएगा भाई, 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 4 करता हूँ तो कितना आएगा भाई, देखिए आप 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 1, इसका कितना अभी, इसकी पावर 4, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, 4 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 4 है, 4 चौक 16। तो आपने ये देखा कि 4 के अंदर दोस्तों अगर पावर है हमारी विषम, जैसे 4 की पावर 1 थी और 4 की पावर 3 थी, अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है।
यूनिट डिजिट कितनी है दोस्तों 4। लेकिन अगर 4 की पावर सम होती है, सम का मतलब जैसे 2 4, तो यूनिट डिजिट कितनी है भाई 6। तो इसका मतलब है दोस्तों अगर 4 की पावर होती है हमारी इवन, इवन बोले तो सम, अगर 4 की पावर सम होती है तो आप खुद करके देख सकते हैं कि 4 की पावर सम होने पर 4 चौक 16, 4 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई 6 आएगा। और अगर 4 की पावर होती है ओड, 4 की पावर क्या होती है भाई ओड, ओड का मतलब होता है विषम, ओड का मतलब क्या होता है भाई विषम, तो कितनी आएगी 4 की पावर 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी 4 की पावर इवन आए सम आए तो 6 होगा, और 4 की पावर अगर ओड आती है विषम आती है तो 4 होगा। ये वैसे रटने की जरूरत नहीं है, भाग देने के बाद में ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मुझे दोस्तों आपको चीजें याद नहीं करानी है। हाँ, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो ये चीज आपके अपने आप ऑटोमेटिक याद रह जाएंगी, क्योंकि 4 की पावर 1 की वैल्यू 4, 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 16, 16 का मतलब 6, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, और 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। बाकी और कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 5 की पावर में। देखिए 5 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो 5 की पावर कितना आएगा 5, 5 की पावर 2 करता हूं तो ये कितना आएगा भाई 25, 25 का यूनिट डिजिट 5। अगर मैं 5 की पावर 3 करता हूं तो बताओ कितना आएगा 125, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 5। तो 5 एक ऐसी पावर है, 5 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो, जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो 1 को छोड़ के, हमेशा इसकी यूनिट डिजिट 5 मिलेगी आपको। भाई 5 की पावर आपने 1 करी, 2 करी, 3 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, कुछ भी करी, हमेशा आपको 5 का 5 ही मिलना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको 4 की साइक्लिसिटी याद रखनी है। 5 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर कुछ भी कर लो आपको हमेशा 5 ही मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा भी आपको हमेशा 5 ही मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं भाई, मैं 6 की पावर कर लेता हूँ। देखिए भाई 6 की पावर अगर मैंने करा तो 6, 6 की पावर 2 करी तो बताओ कितना मिलेगा मुझे 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 में यूनिट डिजिट कितना भी 6। अब देखिए अगर मैं 6 की पावर 3 कर लेता हूं तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 6 की पावर 2 का यूनिट डिजिट और 6 की पावर 1 का यूनिट डिजिट। देखिए ये भी 6 है, 6 छंग 36। अब देखिए यहाँ पे 6 की पावर आप x y z कुछ भी कर लीजिए, आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। 6 की पावर आप कुछ भी कर सकते हैं 1 को छोड़ते हुए, तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट इसका 6 दोस्तों मिलने वाला है। अब देखिए 6 की साइक्लिसिटी और 5 ये बिल्कुल सेम रहते हैं, 6 वाले 5 वाले। आप बात कर लेते हैं 7 की। देखिए 7 की बात कर लेता हूं मैं। देखिए 7 की पावर 1 की वैल्यू 7, 7 की पावर 2 की वैल्यू 7 सत्ते 49, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 आएगा। 7 की पावर 3 की वैल्यू देखिए 7 की पावर 2 गुणा 7, इसका यूनिट डिजिट 9, 9 सत्ते 63, ठीक है भाई। तो यहाँ कोई साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट गुणा 7 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट 3 और 7 7 किया 21, ठीक है। अब देखिए ये तो वही है, इसमें आपको कोई भी ध्यान रखने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अब 8 की देख लेते हैं हम थोड़ी सी एक बार। 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी भाई, देखिए 8 की पावर 1 की वैल्यू 8, 8 की पावर 2 की 8, 8 8 64, 4 आ गया। 8 की पावर 3 की देखिए 8 की पावर 2 गुणा 8, ये 4, 8 चौक 32, कितना आ गया भाई 2 आ गया 32। 8 की पावर 4 की 8 की पावर 3 की यूनिट डिजिट गुणा 8, ठीक है, ये 2 और ये 8, 8 8 दूनी 16, ठीक है भाई। देखिए सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भाग ही देके देखेंगे भाई, भाग देके देखिए। बाकी भाग देने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन जैसे भाई 5 की आप घात कुछ भी कर लो, पावर कुछ भी कर लो 5 मिलेगा, 6 की पावर आप कुछ भी कर लो 6 मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 में पावर अगर विषम आएगी तो 4 मिलेगा, लेकिन 4 की पावर अगर सम आएगी तो 6 मिलेगा। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अब 9 की बात कर लेते हैं। देखिए 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो 9 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो 9 9 81, कितना आएगा भाई 1 आएगा। अगर 9 की पावर 3 करता हूं तो दोस्तों कितना आएगा भाई 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट प्लस 9 की पावर 1 का, ये कितना होता है 1 गुणा 9, कितना आएगा भाई 9 आएगा, ठीक है। अगर मैं 9 की पावर 4 करता हूं तो ये कितना आएगा 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट और 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, ये आएगा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 में कितना आएगा 1 आएगा। अब आपने देखा दोस्तों भाई 9 वाली कंडीशन में अगर 9 की पावर कितनी है भाई, अगर 9 की पावर मेरे दोस्त ओड है, क्या भाई 9 की पावर ओड, ओड का मतलब होता है विषम, ओड का मतलब कितना होता है भाई विषम, ओड का मतलब होता है विषम, तो आपकी यूनिट डिजिट आएगा 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई 9। अगर मैंने 9 की पावर लिख दी सम, इवन लिख दी, इवन लिख दी जैसे बोलते हैं हम सम, तो यूनिट डिजिट कितनी मिलने वाली है मुझे 1 मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है दोस्तों 1। सिंपल सवाल है, कोई भारी दोस्तों सवाल ये नहीं है। अब बताइए आप, दो चीजें आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी 4 और 9, 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं। आप देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन में हम चर्चा कर लेते हैं भाई 4 और 9 ये दो संख्याएं ऐसी हैं, अगर 4 की पावर में कर लेता हूं इवन, ठीक है, इवन का मतलब होता है सम। देखिए यहाँ दो कंडीशन है, अगर 4 की पावर में कर लेता हूं इवन तो आपको पावर कितनी बताइए क्या मिलेगा यूनिट डिजिट
6 मिलेगा। भाई 4 की पावर 2 कर लो आप, 4 गुणा 4 16 होगा। अगर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ओड, 4 की पावर मिलेगी दूसरी वाली कंडीशन में ओड। भाई अगर पावर आती है ओड, एक मिनट रुको, दो कंडीशन थी भाई, देखिए 4 की पावर एक बार तो आई ओड और एक बार आई ओड। अगर आती है सम और आती है विषम, 4 की पावर सम आएगी तो बताइए यूनिट डिजिट कितना मिलेगा भाई, 4 की पावर 2 16, और 4 की पावर विषम आती है तो कितना मिलेगा भाई, 4 1 4। ठीक है, देख सकते हैं आप, 4 एक ऐसी संख्या है अगर पावर आती है सम, बाकी वैसे जरूरत नहीं है, 4 गुणा 4 16 आ गया, 4 1 4 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं 9 की बात करता हूं तो है भी 9 में भी क्या है, इवन और ओड में है। देखो इवन और ओड, इवन का मतलब कितना होता है अभी दोस्तों, सम। अगर 9 की पावर इवन होती है, इवन का मतलब होता है 9 की पावर 2। आपको ज्यादा ये चीज देखिए, ये चीज जो ना आपके सवालों को जल्दी करेगी, ये आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज प्रैक्टिस में है तो आपके अंदर से निकलेगी मेरे भाई। ये सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद जब सवालों में अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी होगा सवाल। तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। अब देखिए ओड की अगर मैं बात करूं तो ओड क्या होता है, विषम होता नहीं होता, मतलब 9 की पावर 2 होगा, सॉरी 9 की पावर 1 होगा ना, सम में कितना होगा 9 की पावर 2, तो यहाँ पर 9 आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पर 9। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 4 और 9, 4 और 9 ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें सम और विषम का केस ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करता हूं 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो भाई, इनकी पावर कुछ भी कर लो, हमेशा यही रिपीट होते हैं। ये क्या होता है भाई, रिपीट होते हैं, 4 का 4, वो 5 का 5, 1 का 1, 6 का 6, कुछ नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। बाकी आप जानते हैं, ना भी ध्यान देंगे तो 4 से भाग तो देना ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ये जानते हैं जब भी 4 से भाग देते वक्त अगर कोई शेष ना बचे, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसकी पावर 4 मानते हैं हम। जैसे अगर मैं बोल देता हूं भी 2 की पावर मैंने थोड़ी देर के लिए 16 बोल दिया, तो क्या मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखूं, नहीं मेरे भाई 2 की पावर 0 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखना है। जो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी समझ लीजिए आप। जैसे मैं मान लेता हूँ भाई 8 की पावर अगर मैं 40 लिख लेता हूँ, क्या मैं 8 की पावर 0 लिखूं, क्योंकि 40 को 4 से भाग देने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है कि क्या मैं 0 लिखूं, नहीं, आपको लिखना है 8 की पावर 4। तो हमेशा याद रखो, जब भी भाग देने के बाद कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई शेष ना बचे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसकी पावर 4 लिखनी है। समझ में आया नहीं आया? तो देखिए 8 की पावर 4 करोगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 गुणा 8, देखिए 8 8 64, यहाँ 4 यहाँ 4, 4 चौक 16 आ गया। इसी तरीके से देखिए 2 की पावर 4 करोगे तो कितना होता है अभी, 64 होता नहीं होता, 64 होता है दोस्तों, सॉरी 16 होता है अभी, कितना होता है 16। ठीक है 16 होता है। देखिए 2 गुणा 2 कर लीजिए आप, देखिए 2 2 चौक 2 2 4 और 4 16 हो गया, 16 में कितना होता है 6 होता है। बस ध्यान रखिए, जब भी पावर आपकी 0 बचे तो आपको उसकी पावर 4 करनी है। बस यही चीजें हैं, अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप सवालों को चुटकी के अंदर दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए अगर आपका कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए विभाजिता पर आधारित प्रश्न, शेषफल प्रमेय कि क्या शेष बचेगा अगर इस संख्या को मैं इस संख्या से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम। क्या दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है भाई, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है भाई, ए की पावर p माइनस 1 बटे p। अगर ये कंडीशन अब जब भी आपके सामने बने ए की पावर p माइनस 1 बटे p, लेकिन यहाँ कंडीशन होनी चाहिए ए और p कैसे होनी चाहिए भाई, ए और p क्या होनी चाहिए भाई, को प्राइम। क्या होनी चाहिए, ए और p को प्राइम। जब भी ये को प्राइम हो तो हमेशा कितना बचता है, शेष 1 बचता है। ध्यान रखना है कि ए और p को प्राइम क्या है भाई, ये को प्राइम हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य, मतलब ए और p एक नंबर से दोनों के दोनों कटने नहीं चाहिए। अगर दोनों के दोनों कटते हैं तो नहीं लगेगा, तो हम इस तरीके को अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ए और पी ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो कटने नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल अगर मैं लेकर भी देख देता हूं दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया भाई 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 4, नीचे 5 लिख दिया मैंने, 2/5 लिख दिया मैंने भाई, 2/5 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 2 की जो पावर है 4 है, तो आप देख सकते हैं कि 2 और 5 को प्राइम है। 2 और 5 क्या भाई, को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कट नहीं है, कट नहीं रही है, तो ये को प्राइम है नहीं है,
अगर मैं लिख देता भाई 3 और 6, तो ये क्या कोप्राइम थी? बताइए, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये कट रही है भाई। देखो 3 और 6 3 से कटती हैं दोनों। तो ऐसे नंबर देखने हैं हमें जो कटने नहीं चाहिए आपस में, ठीक है नहीं, ये दोनों कट नहीं रहे। अब देखिए पावर जो होगी वो इससे एक कम होगी, ठीक है, कितना आ गया भाई 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, इन तरीकों को मैं उन सवालों के अंदर अगर अप्लाई करूंगा तो चुटकी के अंदर सवाल होंगे दोस्तों, सारे के सारे सवाल चुटकी में बनेंगे, चुटकी में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं मेरे भाई, देखो आगे देख लेते हैं। मैंने क्या करा भाई, इसके बाद में फर्मेट थ्योरम तो आप सीख गए, विल्सन थ्योरम देखिए, विल्सन थ्योरम क्या करती है भाई, विल्सन थ्योरम होती है p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, ठीक है, या फिर ax प्लस माइनस k इसकी पावर n बटे a। देखिए ये है ax प्लस k प्लस माइनस k इसकी पावर n बटे a, मतलब ऐसी संख्याएं होंगी जो बिल्कुल उसके नजदीक होंगी। देखिए ax यहाँ भी a है, प्लस माइनस उसमें कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, तो आपको एक सवाल दिया जाता है उसको आपको बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगे, आपको उसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे दोस्तों अगर मैं बोल देता हूँ भी देखिए 14 की पावर कितनी लिख दी मैंने, 15 लिख दी, 14 की पावर 15 बटे प्लस यहाँ 1 लगा दिया। अगर मैं 13 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप 14 को लिख सकते हैं 13 प्लस 1 ax प्लस माइनस के इसकी पावर n बटे a, ठीक है। आप इसे 14 को लिख सकते हैं 13 प्लस 1, या यहाँ 12 भी लिखा जा सकता है। अभी 12 का मतलब हो जाएगा 13 माइनस 1, तो आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर दोस्तों जो भी शेष बचेगा वो क्या होगा भी, देखिए k की पावर प्लस माइनस k की पावर n, ये यहाँ डिपेंड करेगा k की पावर प्लस माइनस k की पावर n। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा ये n के मान पर डिपेंड करेगा, अगर सम होगा तो प्लस होगा और अगर विषम होगा तो क्या होगा भाई, विषम होगा तो माइनस होगा। तो ये चीज है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक होती है यूलर्स थ्योरम, टोसेंट थ्योरम जिसे बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम, टोसेंट थ्योरम, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यही बता देते हैं सारी की सारी चीजें। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम जैसे a की पावर a बटे n, और जो a की पावर होगी वो टोसेंट होगी n का, क्या होगी भाई n का टोसेंट, तब आपका शेष कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। और यहाँ जो नहीं n क्या होनी चाहिए भाई, नेचुरल संख्या, n क्या होनी चाहिए दोस्तों, नेचुरल संख्या, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चीज अगर आपने सीख लेंगे तीनों के तीनों, तो आप एक एक सवाल को दोस्तों चुटकी में बनाओगे। कुछ सवाल आपको ऐसे लगेंगे जो विल्सन थ्योरम से हो जाएंगे, विल्सन थ्योरम से आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो फर्मेट थ्योरम से हो जाएंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि इन दोनों से नहीं हो पाएंगे, आपके लिए यूलर्स थ्योरम काम आएगी। तो तीनों की तीनों चीजें सीखनी है। देखो एक बार रिवीजन करा देता हूं, a की पावर p-1 बटे p, यहाँ पर 1 शेष बचता है। कंडीशन ये है कि a और p को प्राइम नंबर होने जरूरी है, ठीक है। a और p कैसे होने चाहिए भाई, को प्राइम का मतलब होता है दोनों संख्याएं एक नंबर से कटती ना हो। अब अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम क्या होती है भाई, ax प्लस माइनस k की पावर n बटे a। जब भी यहाँ पर शेष की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए k की पावर प्लस माइनस k की पावर n होगा, क्या होगा भाई प्लस माइनस k की पावर n होगा दोस्तों, ठीक है नहीं, प्लस माइनस k की पावर n होगा। और एक होती है यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम इसे टोसेंट भी बोलते हैं, टोसेंट, देखिए टोसेंट थ्योरम भी बोलते हैं इसे। टोसेंट का मतलब होता है a बटे n, और जो a की पावर होगी वो n का टोसेंट होगी। और टोसेंट कैसे निकलता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए टोसेंट कैसे निकलता, थोड़ा सा टोसेंट निकालना सिखा देते हैं। चलो टोसेंट निकाल लेते हैं भी आगे। अगर मैं टोसेंट की बात करूं, देखिए 16 का टोसेंट निकालो भाई, 16 का टोसेंट निकालिए। यहाँ 16 की टोसेंट की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 16 का टोसेंट कैसे निकलेगा भाई, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता नहीं होता, आपको इसकी पावर तोड़ लेनी है। देखिए 16 लिख लिए, आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 रखिए, 2 रखिए भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, जैसे ये 2 है, आप क्या करेंगे दोस्तों 1 बटे 2 कर दो और इसे 1 में से घटा दो, ठीक है। बस 16 गुणा 1 बटे 2 कितना आ गया भाई, 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। उसी प्रकार से अगर मैंने 24 लिख लिया भाई, देखो 24 का टोसेंट निकालूंगा, 24 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको 24 का टोसेंट निकालना है तो 24 के टुकड़े कर लीजिए आप, ठीक है। टुकड़े होने चाहिए अभाज्य, प्राइम टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े नहीं करने जो प्राइम ना हो। प्राइम का मतलब होता है जो जिसका और टुकड़ा ना हो सकता हो भाई। 24 का मतलब होता है, देखिए 24 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 गुणा 3। अब देखिए 8 को प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, सॉरी को प्राइम नहीं, प्राइम।
8 प्राइम नहीं है। 8 तो कटती है संख्या भाई, 8 2 से कटती है, लेकिन मुझे 8 को ऐसे टुकड़े में तोड़ना है जो ना कटता हो किसी से भी। तो 8 को मैं तोड़ूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर 3। समझ में आई नहीं आई दोस्तों? आपको 8 को ऐसे टुकड़े में तोड़ना है जो कि प्राइम हो। क्या हो भाई? प्राइम। अब देखिए आपको मैंने बोला अभी पावर से मतलब नहीं रखना है, आपको पावर से कोई मतलब नहीं रखना, आप ये जो बेस होता है ना इससे मतलब रखो। 24 लिख लिया भाई। जैसे 2 है तो आप 1/2 करो और इसे 1 में से घटा दो। जैसे ये 3 है तो आप यहाँ भी 1/3 करो और इसे 1 में से घटा दो। ठीक है, 1/3 1 में से घटा दो। अब करिए देखिए 24 गुणा कितना आएगा 1/2। अब देखिए ये कितना आएगा 2/3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 8 24। तो 24 का जो टोसेंट होगा दोस्तों वो कितना आएगा? 24 का जो टोसेंट होगा वो कितना आएगा भाई? 8 होगा। 24 का टोसेंट कितना होगा भाई? 8 होगा। सिंपल है, कोई भी चीज भारी नहीं है। अब अगर मैं ले लेता हूँ 25, देखिए 25 का टोसेंट क्या होगा भाई? एक बार देख लेते हैं 25 का टोसेंट क्या होगा। 25 का टोसेंट 25 का भाई प्राइम टुकड़े में बांटिए, 5 की पावर 2। 25 लिख लिया। जो 5 था आपका तो मैंने क्या करा भाई इसका 1/5 कर दिया, इसे 1 में से घटा दिया। ठीक है, 25 गुणा बताओ कितना भाई? 5 5 4/5 बचेगा, 5 से काटिए कितना आएगा? 20 आएगा भाई। 25 का जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। सिंपल चीज है, टोसेंट निकालना कोई भारी बात नहीं है, आसानी से दोस्तों आप टोसेंट को निकाल सकते हैं। इतना सीखने के बाद भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए बहुत ध्यान ये रखनी है, अगर बात करी जाती है अभाज्य संख्या के टोसेंट की, तो अभाज्य संख्या कौन सी है अभी? अभाज्य संख्या क्या है? देखिए प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूं, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर की अगर बात करते हैं तो 2 है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद में 3 है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 2 से करता है। क्या 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से करता है। तो प्राइम नंबर क्या है? अब आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर विच नंबर्स डज नॉट डिविजिबल एनी नंबर्स, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। किसी भी संख्या से अगर डिविजिबल नहीं है वो तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो समझ में आई नहीं आई दोस्तों? तो अगर मैं बात करता हूं भाई, देखिए अगर मैं 3 का प्राइम नंबर निकालता हूं, 3 का टोसेंट निकालता हूं दोस्तों, 3 का क्या निकालता हूं भाई? टोसेंट। देखिए 3 का अगर मैं टोसेंट निकालूंगा तो 3 की पावर वन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? 3 की पावर 1 मैंने आपको बताया 3 तो लिखोगे भाई। जो बेस है पावर से मतलब नहीं रखना, जो बेस है उसे 1/3 करो, 1/3 इसे 1 में से घटा दो तो कितना आएगा भाई? 3 गुणा 2/3। ठीक है, कितना आया भाई? 2 आया, नहीं आया? अगर मैं 5 का टोसेंट निकालता हूँ, 5 का टोसेंट, देखिए 5 का टोसेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? 5 का टोसेंट निकालिए। 5 का टोसेंट कैसे निकलेगा भाई? 5 का मतलब 5 की पावर 1 कितना? 5 का मतलब 5 की पावर 1। देखिए ये वाला 5 लिखिए और जो आपका बेस है उसका मतलब रखिए 1/5 माइनस के 1। अब देखिए 5 गुणा 5 का 5 4/5 आएगा, ये कट गया तो फाइनल मिला कितना आएगा भाई? 4 आएगा, नहीं आएगा? 4 आ गया। सिंपल है, 4 आ गया। तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि टोसेंट जब भी प्राइम नंबर का निकाला जाए, जब भी अभाज्य संख्या का निकाला जाए तो उससे एक कम होता है। मतलब आपको प्राइम नंबर का टोसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक कम रखना है। क्या रखना है? एक कम। कुछ भी संख्या ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है 7 ले लीजिए। 7 का मतलब होता है 7 की पावर 1, ठीक है नहीं? तो 7 गुणा भाई जो 7 है 1/7 करोगे, 1 में से घटाओगे तो बताओ 7 गुणा 6/7 आएगा, नहीं आएगा? तो कोई भी प्राइम नंबर अगर आपके सामने पड़े तो आप उसका टोसेंट एक कम कर दीजिए। आपको कोई प्राइम नंबर का टोसेंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं जिसके आधार पर आप सवालों को चुटकी के अंदर बनाएंगे। अब देखिए सवालों में अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रूल नहीं सिखाऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ में मैं आपको अप्लाई करना और सवालों में लागू करना सिखाऊंगा। अब चलते हैं भाई, देखिए ये था आपका पहला सवाल। देखिए ये है पहला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या अच्छी तरीके से डिविजिबल है या नहीं है? ये सवाल आपके सामने है, पढ़िए दोस्तों। देखिए पहला सवाल है, अगर 6 की घात 36 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा भाई? 6 की घात 36 है भाई, हमने क्या करा दोस्तों? देखिए 6 की पावर 36 थी, तो जैसे 6 की पावर 36 है हमने इसे किससे भाग दिया भाई? 5 से भाग दिया। तो मैंने आपको बताया अभी 6 की पावर 36 को हम कैसे लिखेंगे भाई? 6 को मैं विल्सन थ्योरम में तोड़ूंगा। देखिए बाय विल्सन थ्योरम मैं यहाँ बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। विल्सन थ्योरम क्या कहती है भाई? 6 को जो ना ax प्लस माइनस के रूप में तोड़ लो भाई। 6 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए दोस्तों 5 प्लस 1 इसकी पावर 36 लिख ली, 5 7 होगा, देखो 5 से 5 तो पूरा कट जाएगा। अब a की पावर कितनी कर लो? 36 कर लो। a मेरे दोस्त ऐसी संख्या है जिसकी पावर आप अनंत तक कुछ भी करोगे तो एक ही मिलेगा,
क्या मिलेगा भाई हमेशा 1। तो क्या आएगा भाई बताओ इसका, बनाएगा मेरे भाई, कितना आएगा भाई, बनाएगा। बताइए, अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया या नहीं आया। तो एक ही पावर आप कुछ भी कर लो, आपको हमेशा बनी मिल रहा है। दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए 13 की पावर 1 है, 13 की पावर सॉरी 13 है, 13 की पावर 13 प्लस 1 वैन डिविडेड बाई 14 वुड लीव ए रिमाइंडर हो। तो क्या शेष बचेगा भाई, अगर मैं 13 की पावर 13 को, देखिए 13 की पावर 13 प्लस 1, इसे अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है। तो मैंने आपको बताया वाई विल्सन थ्योरम की सहायता से करते हैं भाई। 13 को मैं बांट सकता हूँ 14 माइनस 1, बिल्कुल बांट सकता हूँ, ठीक है जी भाई। मैंने बोला था ए एक्स प्लस माइनस के, या तो आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए भाई। देखिए ये दोनों बिल्कुल नजदीक हैं, 13 14 ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसे 14 माइनस के 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इसकी पावर 13 है प्लस 1 है साथ में, बटे कितना अभी 14 है। तो अगर देखो भाग दोगे तो 14 से 14 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। माइनस 1 की पावर 13 आई प्लस, अब देखिए माइनस 1 की पावर अगर मैं विषम करता हूं, अगर मैं 1 की पावर विषम करता हूं तो माइनस मिलेगा, माइनस के 1 प्लस 1 बताओ कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में समझ में दोस्तों आया नहीं आया। ये विल्सन थ्योरम के सवाल है, चुटकी में, आपको कोई यहाँ एक्स्ट्रा एफोर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये है 25 की पावर कितना है, 25 की पावर 25 है, देखिए 25 की पावर 25 है और इसे हम 36 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। 25 25 की पावर 25 प्लस 1 वैन डिवाइडेड बाय 26 वुड लीव ए रिमाइंडर ऑफ, क्या शेष बचेगा, वुड लीव ए रिमाइंडर ऑफ। देखिए दोस्तों मैंने 25 की पावर 25 लिखा, 25 की पावर 25 लिखा प्लस 1, अगर मैं इसे 26 से भाग दूंगा तो मैंने आपको बोला भाई 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस के 1, 26 माइनस के 1 प्लस 25 प्लस के 1 बटे कितना आएगा भाई 26 आएगा। देखिए 26 से अगर 26 को भाग दोगे तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई शेष ही नहीं बचेगा। अब माइनस 1 की पावर अगर आप मैं विषम करता हूँ, माइनस 1 की पावर विषम करूंगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ भी क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। भाई अगर माइनस की पावर विषम है, माइनस की पावर विषम है, देखिए अगर माइनस की पावर विषम है, यहाँ देख लीजिए, अगर माइनस की पावर, चलो 1 तो एक ऐसी संख्या होती है जिसकी पावर हमेशा बनी रहती है, अगर इसकी पावर विषम है तो क्या मिलेगा आपको हमेशा, ओड है तो क्या मिलेगा मेरे भाई माइनस, और अगर माइनस 1 की पावर कितनी है भाई इवन है तो क्या मिलेगा आपको प्लस के 1। भाई अगर माइनस 1 की गुणा माइनस 1 की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाते हैं भाई, गुणा होती है, पावर का मतलब गुणा ही तो होता है, माइनस माइनस की 2 बार गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस माइनस की 3 बार गुणा होगी तो माइनस ही रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये 90, भाई 90 की पावर कितना है 93, 90 की पावर 93 प्लस 92 को 91 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। इफ 90 की पावर 93 प्लस 92 इज डिवाइडेड बाई 91 द रिमाइंडर इज, क्या रिमाइंडर बचेगा। भाई दोस्तों देखिए ये बिल्कुल नजदीक वाली संख्याएं हैं, जैसे 90 की पावर 93 प्लस के 92 बटे कितना भाई 91, हमने क्या करा भी, जैसे 90 है वो, तो हम इसे लिख सकते हैं 91 माइनस के 1, 91 माइनस 1 इसकी पावर कितनी है भाई 93 प्लस के 92 बटे कितनी है भाई 91। अब देखिए 91 से 91 तो डिवाइड है, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ माइनस 1 की पावर, देखिए माइनस 1 की पावर में विषम करूंगा, माइनस 1 की पावर विषम करूंगा तो माइनस बचेगा प्लस के 92, प्लस के कितना बचेगा भाई 92, अगर 92 बचा तो फिर 91 हो जाएगा, फिर भी कितना हो जाएगा भाई 91। आपको भाग जब तक देनी है जब तक आपको ये पता ना लग जाए भाई शेष क्या बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। ये चीज जब तक करनी है जब तक आपको रिमाइंडर नहीं मिल जाए। तो यह 91 बचा, क्या बचा भाई यहाँ पर 91, देखिए आप देख सकते हैं आप दोस्तों, भाई अगर मैं 91 से 92 को भाग देता तो एक बचता नहीं बचता, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे भाई 91 से 91 कट जाएगा तो माइनस 1 की पावर 93। अब देखिए 91 से अगर 92 को भाग दोगे तो एक बचेगा। अब माइनस 1 की पावर अगर आप विषम बार करते हो तो माइनस मिलेगा, माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई भारी चीज नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर भाई। अगले सवाल की ओर देखिए भाई, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपके सामने है। अगर 80 की पावर 41, 88 की पावर 41 सॉरी 8 की पावर 41 को 3 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2008 का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 8 की पावर कितना है भाई, 8 की पावर है 41 बटे कितना भाई 3 है,
देखिए दो तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, दो तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसे यूलर्स थ्योरम, टोरशन थ्योरम से बताऊंगा और विल्सन में भी तोड़ के बताऊंगा। विल्सन में भी दोस्तों क्या बताऊंगा, मैं इसे तोड़ के बताऊंगा। देखिए क्या करना है अभी दोस्तों हमें, अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ भाई, देखो जैसे ये 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ भाई 9 माइनस के 1। अब बताइए 9 माइनस 1 कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ भाई? 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 1, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए भाई, यहाँ अगर आप 3 से 9 को भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा। -1 है भाई, -1 की पावर कितनी है भाई? -1 की पावर 41 है, तो यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -1। लेकिन शेष कभी माइनस में नहीं आता, क्यों नहीं आता माइनस में, ये बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों अगर ये 4 है, अगर मैंने 4 को 5 से भाग दिया तो आप मुझे बताइए कि अगर 4 को 5 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा भाई? कुछ बच्चे कहेंगे भाग जाने की नहीं है क्योंकि संख्या छोटी है। कुछ बच्चे कहेंगे अगर हम निगेटिव में ले लेते हैं तो -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1। तो आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि भाग नहीं जाएगी, आपके लिए एक मायने रखता है कि आप हमेशा ऐसी संख्या बचाइए शेष में जिसकी पावर अगर मैं कुछ भी कर दूं तो हमेशा वही मिले। तो 4 की पावर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 की पावर आपको सेम मिलेगी, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर आप कुछ भी करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? वही मिलेगी। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 0 से लेकर अनंत तक आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1। अगर मैं 6 को 5 से भाग देता हूं तो बताइए कितना बचेगा भाई? फिर +1 बचेगा। कितना बचेगा? +1। संख्या छोटी है तो आप निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लाइए। अगर आपकी संख्या छोटी है तो आप निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लाइए, आसानी से सवालों को करेंगे। देखिए यहां देख सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना बचेगा भाई? माइनस। तो दोस्तों जिस प्रकार यहाँ -1 बचा था भाई, -1 बचा था, लेकिन -1 का मतलब दोस्तों कभी भी शेष माइनस में नहीं होता है। तो जो आपका शेष बचा हुआ है आप जिससे भाग देने वो जोड़ दो, 5 में से 1 गया 4। तो कहने का मतलब मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि अगर संख्या छोटी है तो भाग नहीं जाएगी, 4 का 4 बच जाएगा। लेकिन -1 लाने से मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं -1 रिमाइंडर कंसेप्ट लेकर आया। ठीक है, तो यहां पर जिससे आपने भाग दिया है आप इसमें वो 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो बताओ 3 में से 1 गया कितना बचेगा? 2। बताइए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है भाई दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बहुत अच्छी तरीके से आप सवालों को चुटकी में बना सकते हैं। बाकी देखिए बात कर लेते हैं भाई, मैं और तरीके से भी सवाल को बना सकता हूं। जैसे दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? जैसे मैंने बोला भाई 8 की पावर, देखिए यहां देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 8 की पावर 41/3। ठीक है, अब मैं इसे कैसे कर सकता हूं भाई? मैंने आपको यूलर्स थ्योरम भी बताई है, फर्मेट थ्योरम भी बताई है। तो फर्मेट थ्योरम क्या कहती है भाई? अगर मैं देखिए टोसेंट निकालता हूं, 3 का, टोसेंट निकालता हूं 3 का, तो 3 क्या है भाई? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 3 का टोसेंट होगा 2। इससे एक कम 2 होगा नहीं होगा। अगर मैं 8 की पावर 2/3 करूंगा तो कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा नहीं बचेगा? अगर मैं देखिए बाई, ठीक है, वाई टोसेंट थ्योरम, अगर मैं 8 की पावर 2 करूंगा फिर 3 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। बचेगा दोस्तों या नहीं बचेगा? बचेगा, बिल्कुल बचेगा दोस्तों। उसी प्रकार से आप देखिए 41 है तो आप 41 को टुकड़ों में तोड़ लीजिए भाई, 2 से भाग दोगे तो 20 आएगा। ठीक है, और गुणा 8 की पावर 1 आएगा। कितना आएगा भाई? 8 की पावर 1। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप 8 की पावर 2 को, आप देखिए 8 की पावर 2 को अगर आप किससे भाग दोगे? 3 से भाग दोगे। 8 की पावर 2 को 3 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो आपको 1 ही मिलेगा। तो 8 ही का 8/3। जब तक आपको भाग देंगे जब तक शेष ना बच जाए, जब तक रिमाइंडर ना बच जाए। 8 का 8। अब देखो 8 को 3 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। अब भी 2 आया, पहले भी दोस्तों 2 था। तो मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, ठीक है, विल्सन की सहायता से भी, और ये मैंने आपको टोसेंट की सहायता से बताया। बहुत सिंपल सवाल था, कोई भी दोस्तों दिक्कत यहाँ लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 सवाल हैं ये, इन्हें देख लेते हैं एक बार। 2 सवालों को, दोनों सवाल देख लेते हैं एक बार। 2 सवाल आपके सामने है, पढ़ के देखिए। अगर भाई 4 की घात 90 है, 4 की घात 90 है, को 7 से डिवाइड करना है तो शेष क्या बचेगा? अगर भाई देखो 4 की घात कितना है भाई? 90 है, इसे 7 से डिवाइड करना है तो क्या बचेगा? जैसे 4 की घात 90 था, इसे मुझे 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि क्या मैं विल्सन लगा सकता हूँ? पे क्या मैं विल्सन लगा सकता हूँ भाई? अगर मैं 4 की पावर देखिए 1 करता हूँ तो 4 की पावर 2 16, तो 16 जो है ना 7 के इर्द गिर्द नहीं है, तो मैं यहाँ विल्सन तो लगा नहीं सकता बिल्कुल भी। तो
तो मुझे क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया आप टोसेंट का यूज कीजिए। देखिए टोसेंट का यूज कीजिए, ठीक है, टोसेंट से आप हर सवाल बना सकते हैं। बाकी फॉर्मेट का भी यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 और 7 की बात करता हूं तो 4 और 7 कैसे हैं भाई, दोनों को प्राइम है। 4 और 7 दोनों कैसे हैं दोस्तों, ये को प्राइम है, ये दोनों के दोनों को प्राइम है नहीं है भाई, को प्राइम है ये, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने क्या करा भाई दोस्तों, देखो 7 है भाई, 7 का मैंने टोसेंट निकाल लिया भाई। 7 का अगर मैं टोसेंट निकालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, इससे एक कम 6 मिलेगा भाई। 7 का टोसेंट 6 मिलेगा। कैसे निकलता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 7 लिख लिया आपने, 7 की पावर 1 लिख लिया भाई। देखिए अगर आपको टोसेंट निकाल नहीं है भाई 7 का, तो 7 की पावर 1 लिख लिया आपने। क्या करा, 7 लिखा, ये जो 7 था इसे 1/7 करा, 1 में से घटा लिया। तो देखिए 7 गुणा 6, 7 गुणा 7, 6/7 आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। तो जब भी अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है वो उससे एक कम होता है। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए 4 की पावर 6/7 अगर मैं करूंगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। 4 की पावर 6/7 करूंगा तो 1 बचेगा। क्या है टोसेंट थ्योरम, तो भाई ए की पावर a/n और यहाँ पर जो पावर होगी ना वो टोसेंट होगा n का। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। a की पावर n सॉरी a/n और a का जो पावर होगी वो टोसेंट होगा n का, तो 1 बचेगा। तो देखिए मैंने 4/7 लिखा और जो पावर है वो 7 का टोसेंट है 6। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए 90 ना, 90 को आप जो है ना 6 से भाग दीजिए कि कितनी बार आया हुआ। देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, बस सिंपल है भाई, 15 छक्का 90 सिंपल हो गया। तो मेरे भाई एक ही बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट गया भाई। 1 की पावर अगर 15 करोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। सिंपल था सवाल, कोई भारी सवाल दोस्तों ये नहीं है, सिंपल सवाल था। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या टोसेंट होती है, क्या हीलोस थ्योरम है, क्या विल्सन थ्योरम है, क्या फर्मेट थ्योरम है। ये चीज़ अगर आप जानते हैं तो सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है, 2 की पावर 90 को 9 से भाग देने पर क्या बचेगा। 2 की पावर 90 है, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए 2 की पावर 90 है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2 की पावर 90 की, और 2 की पावर 90 को हमें किससे भाग देना है। देखिए 2 की पावर 90 को 9 से भाग देना। 2 की पावर 90 है, इसे मुझे 9 से भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना, 9 से। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं एक बार। मैंने ये बताया 2 की पावर 90/9। तो दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है आपके लिए, आप जो नहीं इसे विल्सन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 को आप 8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, 2 की पावर 3 कर लो। देखिए मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ उसे। मैंने 2 की पावर 3 कर लिया, फिर क्या भाई देखो 3 से 90 को भाग दोगे तो 30 बार जाएगा, 9। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 8 की पावर 30 आ गया, 9 है। अब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 - 1, 9 - 1 की पावर 30/9 आएगा, ठीक है। 9 से 9 कट गया। -1 की पावर कितनी आएगी, -1 की पावर अगर 30 करूंगा मैं तो 30 तो समथिंग क्या है, तो +1 मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, +1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका। कितना अभी दोस्तों, डी ऑप्शन है। देखा आपने डी आया नहीं आया भाई, मैंने किससे कर दिया, विल्सन से कर दिया। मैंने विल्सन की हेल्प से ये सवाल कर दिया। अब अगर मुझे यही सवाल करना है किसकी हेल्प से, टोसेंट की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे अभी देखो दोस्तों, 9 का टोसेंट निकालते हैं भाई। 9 का टोसेंट निकालते हैं, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, ठीक है। 3 × 3, क्योंकि मुझे ऐसे टुकड़े करने होते हैं जो कि अभाज्य हो, प्राइम हो। मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 9 जो बेस है आप उसे लिखिए 1/3 करके, 1/3 माइनस के 1। 9 गुणा कितना आएगा भाई, 2/3, काटिए 3 × 9 कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा भाई। आएगा नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। बस यही आपको करना है, कुछ नहीं करना। अब हमने क्या करा दोस्तों, अगर मैं a की पावर a/n और जो पावर होगी a/n और जो a की पावर होगी वो n का टोसेंट होगी। तो यहाँ पर टोसेंट आया 6, यहाँ पर टोसेंट कितना आया अभी 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6/9, 2 की पावर 6/9 अगर हो जाएगा तो 1 आएगा। 2 की पावर 6/9 होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 9 का जो टोसेंट है वो 6 है। और ये दोनों के दोनों क्या है देख सकते हैं आप, ठीक है भाई, ये नेचुरल नंबर है। अब आगे हमें क्या करना अभी दोस्तों, हमने क्या करा भाई, जैसे 90 पावर है 90, तो 6 से 90 को भाग दीजिए, 15 छक्का 90। तो भाई 1 बचा, यहाँ पर 1 की पावर 15 है, तो आप 1 की पावर कुछ भी कर लो आपको मिलेगा 1 ही। तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। सिंपल सवाल था, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है आपके लिए, देख सकते हैं आप। 9 की पावर 9 - 14, 9 की पावर 9 - 14 को 10 से भाग देना है, तो क्या बचेगा भाई। जैसे ये 9 है दोस्तों, क्या भी 9 भाई, 9 की पावर 9 - 14।
अब अगर मुझे 10 से भाग देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, देखिए मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ इसे, जैसे 9 की पावर 9 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस के 1 बटे, ठीक है 10 माइनस 1 बटे 9। अब अगर आप 10 से भाग दोगे तो 10 से 10 तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा आगे, ये देखिए आगे बचेगा माइनस के 1, माइनस 1, माइनस 1 की पावर कितनी है भाई 9, माइनस 1 की पावर कितनी है भाई दोस्तों 9, ठीक है भाई माइनस 1 की पावर 9 है। अब आगे देखिए 14 है, ये कितना भाई आगे 14, अब आगे दोस्तों 14 है ये, अब माइनस की पावर अगर आप माइनस 1 की पावर 9 बार करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 मिलेगा, माइनस के 1 माइनस के 14 बटे 10, कितना मिलेगा माइनस के 15 मिलेगा, 15 बटे 10, 15 बटे 10, तो माइनस के 15 है ये, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सिर्फ माइनस समझिए कि माइनस है। अगर 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, माइनस 5 बचेगा, 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई माइनस के 5, दोस्तों देखिए माइनस 5 बचा, माइनस 5 बचा, लेकिन कभी भी शेष माइनस में नहीं बचता है, तो आपने जिससे भाग दिया वही जोड़ दीजिए, तो कितना बचेगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 5, बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है कभी भी शेष माइनस में नहीं आता। अगर आप 10 से भाग दोगे 10 चिकन 10 माइनस की 5 बचेगा, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये संख्या ऑलरेडी कितनी कम है भाई माइनस 15 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप सवालों को आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, ये सवाल है देखिए, ये 67 की घात 67 प्लस 67 को अगर 68 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, बहुत सिंपल है कर सकते हैं आप इसे भी, देखिए 67 की घात 67 प्लस 67, इसे अगर मैं 68 से भाग दूंगा तो क्या बनाऊंगा, ये क्या है विल्सन थ्योरम की सहायता से करिए, जैसे 67 है 67 को लिखिए 68, 67 को लिखिए 68 माइनस के 1, 68 माइनस 1 करोगे तो ही तो 67 आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा, देखिए 67, और इसकी पावर कितनी है भाई 67 प्लस के 67, ठीक है बटे कितना भाई 68, अब देखो 68 से 68 काटोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला, यहाँ माइनस 1 की पावर कितनी है भाई, माइनस 1 की पावर 67 प्लस के 67, माइनस बचेगा यहाँ पे माइनस 1 प्लस 67, कितना बचेगा भाई 66 बचेगा, और भाग जब तक देनी होती है जब तक छोटा शेष नहीं बचता है भाई, 68 से छोटा है 66, अगर छोटा नहीं बचता तो हम भाग जब तक देते हैं इसे जब तक ये छोटा नहीं हो जाता। तो दोस्तों देखिए बताइए क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। देखिए दोस्तों मैंने आज इस क्लास के अंदर आपको 2 टॉपिक क्लियर करे हैं, एक तो आपका नंबर सिस्टम और दूसरा दोस्तों आपका रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, और मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी। अगर आपकी कुछ कोई भी क्वेरी बनती है जो आपके समझ में नहीं आया तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और देखिए ये बिल्कुल बेसिक बैच है, आपके एक एक चीज अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आएगी। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद जय भारत।